हेलो एवरीवन। मेरे पिगमेंटेशन के वीडियोस पे सब लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, मेलास्मा या हाइपर पिगमेंटेशन जैसा कोई भी इशू है तो आई एम श्योर ग्लूटाथाइन तो आपने ज़रूर सुना होगा और उसके अराउंड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। आज मैं स्पेशली बात करने जा रही हूँ ग्लूटाथाइन टैबलेट्स के बारे में। जरूर इसको एंड तक सुनना एंड फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना एंड वी विल डेफिनेटली आंसर देम एंड हेल्प यू आउट। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लूटाथाइन। अब ग्लूटाथाइन एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसका साइड इफेक्ट स्किन लाइटनिंग है। मैं इसको ऐसे बताना चाहूँगी क्योंकि ग्लूटाथाइन मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है। मेरा एंटी एजिंग का वीडियो है जिसके में मैंने आपको फ्री रेडिकल्स के बारे में बताया है और बताया है कि फ्री रेडिकल्स किस तरह हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। उनका सबका जवाब है ग्लूटाथाइन, बिकॉज फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिए एक एंटीऑक्सीडेंट एंड ग्लूटाथाइन हमारी बॉडी खुद भी बनाती है और हम जब उसको एंटीऑक्सीडेंट की तरफ से देखते हैं तो बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमारा हो जाता है। अब उसका एक साइड इफ़ेक्ट है स्किन लाइटनिंग, इसीलिए वहाँ पर उसका एब्यूज़ होने लग गया है। एब्यूज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग बस ग्लूटाथाइन लिए जा रहे हैं ये बिना जाने कि उसको लॉन्ग टर्म यूज़ करने से हमारी बॉडी का खुद का ग्लूटाथाइन प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए इसको नहीं लेना होता लंबे समय तक या एक छोटी डोज में लेना होता है। तो आज जो हम ग्लूटाथाइन टैबलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है जब आप ये टैबलेट्स यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आईवी ग्लूटाथाइन के साथ नहीं जाना चाहते और क्रीम्स इतनी इफ़ेक्टिव होती नहीं है, सोप्स भी इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते, जो कि लोकल प्रिपरेशन है ग्लूटाथाइन की वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं होती और बहुत सारे लोग ग्लूटाथाइन को यूज़ करना चाहते हैं। तो अब इतनी कंपनीज आ गई हैं जो ग्लूटाथाइन को एक बेटर एडिबल प्रोडक्ट पे लाने की कोशिश कर रही हैं जिससे उसके रिजल्ट्स भी आएँ और साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हों। अब ये टैबलेट्स खरीदते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले डोसेज। ग्लूटाथाइन टैबलेट्स 500 mg में भी आती हैं और 1000 mg में भी आती हैं। अगर आप 500 mg ले रहे हैं तो आप 2 बार तक ले सकते हैं और अगर आप 1000 ले रहे हैं तो आपको एक सिंगल टैबलेट ही काफ़ी है, उसको डबल मत करिए। दूसरी चीज़, एब्जॉर्बेंसी ऑफ ग्लूटाथाइन। अब ग्लूटाथाइन जैसे मैंने आपको बताया कि लोकल फॉर्म्स में कोई फ़ायदा नहीं है, वो पैसा वेस्ट है। आईवी बहुत लोग डरते हैं लेने से और यस उसके अराउंड बहुत स्टडीज़ भी नहीं हैं। तो जब हम टैबलेट्स पे आते हैं वो इजी टू टेक है, लेकिन आपने टैबलेट ली लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो वो भी तो पैसा वेस्ट हुआ ना। तो क्या ध्यान रखना है कि आप जो भी ग्लूटाथाइन की टैबलेट ले रहे हैं उसके अंदर वो लाइपोसोमल प्रिपरेशन होनी चाहिए। उसका मतलब कि जो ग्लूटाथाइन का पाउडर या मॉलिक्यूल है उसको एक कोटिंग दी जाती है। इस कोटिंग की वजह से वो आपके एसिड, स्टमक के एसिड में डैमेज नहीं करने की बजाय एब्जॉर्ब होता है। तो जब आप प्रिपरेशन खरीदें तो उसमें ज़रूर चेक करें कि क्या ये लाइपोसोमल ग्लूटाथाइन है या नहीं। जितना लाइपोसोमल होगा उतनी उसकी बेटर एब्जॉर्प्शन होगी, बेटर रिजल्ट होगा। तो पॉइंट टू रिमेंबर। तीसरी चीज़ इसमें याद रखने की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ग्लूटाथाइन क्या है, एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करेगा तो उसके लिए उसका एक्टिव होना ज़रूरी है। एक्टिव कैसे होगा, जब वो उसका खुद का एक आयन निकल जाएगा और वो एक रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा तो वो जैसे ही बॉडी में जाएगा वो अपना एक्शन करना शुरू कर देगा। सो रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूटाथाइन की टैबलेट के लिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि सोर्स क्या है, कि ग्लूटाथाइन कौन से सोर्स है। आजकल हर कोई कॉस्ट कटिंग के लिए आपको, क्योंकि ग्लूटाथाइन एक एक्सपेंसिव सॉल्ट है, उसकी प्रिपरेशन में एक कॉस्ट लगती है, तो बहुत सारी कंपनीज आपको सस्ता ग्लूटाथाइन बेच के
आपको पैसा कमा रही हैं, और लोग भी सोचते हैं नहीं ग्लूटाथाइन है, कोई बात नहीं, सस्ता है, मेरे बजट में है, चलो मैं ले लेता हूँ, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। महीनों महीनों खाते और कोई भी फ़ायदा नहीं होता। वो इसीलिए क्योंकि वो सोर्स सही नहीं है। अगर सोर्स सही नहीं है तो रिजल्ट भी सही नहीं होगा। तो कोई अच्छा आपका GMP सर्टिफाइड होना चाहिए, वो ग्लूटाथाइन सोर्स जो कि मेडिकली वैलिडेटेड हो या GMP सर्टिफाइड हो, आप वही प्रिपरेशन लीजिए। तभी आपके सोर्स की ऑथेंटिसिटी है और उसके रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी है। ये कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे ग्लूटाथाइन टैबलेट को लेने में, और ये समझिए कि सस्ती टैबलेट ज़रूरी नहीं अच्छी हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ग्लूटाथायोन, क्योंकि इट्स अ एक्सपेंसिव मॉलिक्यूल। तो अगर आप उसको एक अच्छा ग्लूटाथाइन थोड़े टाइम तक ले सकते हैं, तभी आपको उसके रिजल्ट दिखेंगे। इसलिए आई सजेस्ट कि या तो आप उसे मत लो, और अगर लो तो सही टैबलेट लो, तभी आपको उसका जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है वो मिलेगा। एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट से साइड इफेक्ट स्किन लाइटनिंग हो सकता है। स्किन लाइटनिंग के लिए आपको ग्लूटाथाइन नहीं लेना चाहिए, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। इसके बाद भी कुछ सवाल हैं तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। प्लीज़ लीव योर कमेंट बॉक्स एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।